वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जून मंथ का करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड? कहाँ हुई होगी बताइए। बताइए। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हरिद्वार। बताओ, कोई आइडिया? नहीं, ये हुई है कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पहली बार। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें कितनी मतलब मोर देन 500 एथलीट थे इसमें। ठीक है, और 60 कंट्रीज ने जो है इसमें क्या करा था, क्या करा, पार्ट लिया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। Who become the first player in IPL history to score 600 runs in 4 consecutive sessions? Obviously यहाँ पे सामने ही है कौन? विराट कोहली। ओके, ठीक है। अगला है Where was the world's second largest battery energy storage system commissioned? Let's see, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ओके, लेट्स सी कहां पे हुआ है? गुजरात में। ठीक है, ओके। गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एज द इंडियाज शेफ डी मिशन फॉर द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब होता है हेड जो करेगा इसको। ठीक है, जो ये कॉमनवेल्थ के लिए जाएंगे ना, तो उसके लिए किसको अपॉइंट करा गया? एक तरह से हेड बोलते हैं उसका। ठीक है, कोई भी मिशन, जो ये मिशन इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई वैसा मिशन है ना, आर्मी रिलेटेड मिशन नहीं, जो कॉमनवेल्थ में जाएंगे उससे रिलेटेड जो है उनको बोलते हैं ये। ठीक है, एक तरह से हेड होता है ये। तो इनमें से बताइए, रोहित राजपाल, शेखर मित्तल, या इनमें से कोई भी नहीं, या प्रभात कौशल? ओके, ठीक है, कौन है? रोहित राजपाल। रोहित राजपाल ही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, रोहित राजपाल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's doctor performed a successful remote robotic surgery on a patient in Hyderabad from a distance of 3000 किलोमीटर? इसमें क्या हुआ है ना कि जो इनमें से किसी एक कंट्री में 3000 किलोमीटर दूर बैठ के उन्होंने क्या करा है? सर्जरी करी है हैदराबाद में बैठे हुए किसी आदमी की। ठीक है, और कैसे करी है? इससे रोबोटिक सर्जरी हुई है। ठीक है, तो यहां से किसने करी हो सकती है? रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए। ऑब्वियसली चाइना ने ये करा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो उन्होंने किस चीज से रिलेटेड करी? यूरोलॉजिस्ट। पता है ये क्या होते हैं यूरोलॉजिस्ट? जो भी हमारी किडनीज वगैरह जब खराब हो जाती है ना, उससे रिलेटेड ये मतलब होती हैं सर्जरीज। ठीक है, मतलब जो भी हमारे ब्लैडर हो गया, किडनीज हो गया, अगर उनमें कुछ खराबी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये चीजें इसमें, मतलब इसमें ये प्रोफेशन ये आता है इसमें ना, ऐसी सर्जरीज आती है। तो उन्होंने वहां से बैठ के यहाँ पे करी और सक्सेसफुल हुई है वो। ठीक है, कहाँ पे ये भी याद रखेंगे, कहाँ हुई है? हैदराबाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which country launched the nuclear capable hypersonic or oceanic missile? बताइए। रशिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल। रशिया, लेट्स सी, यस, रशिया। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये पता है हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब पता है? नहीं पता? हाइपरसोनिक क्या होता है? जो इसकी स्पीड होगी ना, जो भी मिसाइल होगी उसकी स्पीड होगी मैक 5 या उससे ऊपर की, मैक 5 और अबव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैक 5 और ये इससे अबव? क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब जो हमारी साउंड होती है ना, उससे 5 या 5 गुना ज्यादा जो मतलब उससे तेजी से जाती है ये मिसाइल, ठीक है। और इससे पहले इसके अलावा 3 और वो होती हैं, जैसे हाइपरसोनिक है, उसके अलावा 3 और मिसाइल के वो ऐसे वो होते हैं, बताओ कौन। हाँ, कौन कौन से होते हैं? एक होती है सुपरसोनिक, दूसरी ट्रांससोनिक, और एक होती है वो सुपरसोनिक, ठीक है। एक होती है सबसोनिक, एक होती है ट्रांससोनिक, और एक होती है सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक होती है सबसोनिक, ठीक है, सबसोनिक, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, सबसोनिक। एक होती है ट्रांससोनिक, ठीक है, और एक होती है सुपरसोनिक। अब ये कैसे, कितनी कितनी इनकी वो रहती है, इसका मैंने हाइपरसोनिक जो होती है सबसे ऊपर आएगी, ठीक है, मैक 5 और इससे ऊपर जो होगी इसकी रेंज होगी, और जो सबसोनिक होगी इसकी होगी लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 होगी इसकी, ठीक है। और जो ये ट्रांससोनिक होगी वो होगी 0.8 to 1.2, ठीक है, 1.2 इस रेंज में आएंगी ट्रांससोनिक, मतलब नंबर 1 पे ही आ रही है, नंबर 2 पे ही आ रही है। और सुपरसोनिक जो होगी वो होगी 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 इसकी वो होगी मैक, है ना। और सबसे ऊपर आएगा हाइपरसोनिक। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी अगर गलती से क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि अच्छा इनमें से बताओ कि कौन सी जो होगी सबसे ज्यादा मैक उसका वो होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु रिलीज द बुक टाइटल अपनापन? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू, नन ऑफ द अबव। बताइए। हाँ जी, तो आंसर विल बी एम वेंकैया नायडू। पर इस किताब को लिखा किसने है? लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने। रिलीज इन्होंने करी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ऑथर का नाम पूछे तो शिवराज सिंह चौहान आएंगे, पर अगर पूछा जाए कि इसको रिलीज किसने करा है तो एम वेंकैया नायडू ने करा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन विच टाइगर रिजर्व डिड अ टाइग्रेस डाई ड्यू टू दी कैनाई डिस्टेम्पर वायरस? ठीक है, कूनो टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, कान्हा कहाँ पे? कान्हा टाइगर रिजर्व में। और ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज एन इंडेंजर्ड व्हाइट वल्चर साइटेड? बताइए, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताइए। हाँ जी, आंसर विल बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ये वल्चर जो है देखी गई है, व्हाइट, है ना। और ये इंडेंजर्ड का मतलब पता है आपको? एक लिस्ट है ना जिसमें, जिसमें क्या है आपको, जो ये हमारी जितनी भी स्पीशीज है, चाहे वो टाइगर हो गए, प्लांट्स हो गए, मतलब जितनी हर तरह की स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में जो है क्या करा गया है, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो जैसे ये व्हाइट वल्चर है ना, तो इसको इंडेंजर उसमें रखा गया है। तो इंडेंजर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये फेस कर रहे हैं हाई रिस्क ऑफ व्हाट, ये बहुत जल्दी क्या है, अगर इनको अच्छे से हमने प्रिजर्व नहीं कर, अच्छे से इनको कंजर्व करके नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडेंजर का मतलब ये होगा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मिला है, ठीक है। उन्होंने सेंसस करे थे ना, इन्होंने चंदेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो उनको तब वहां पे मध्य प्रदेश में ये मिला है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, which state government issued order to establish holding centers for illegal migrants? अभी रिसेंट कहीं इलेक्शन हुए हैं, तो मैंने आपको कहा भी था कि अब न्यूज में बहुत आएंगे ये, हाँ,
यस, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने क्या कहा है कि मतलब जो भी इलीगल लोग आ रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश हो गया, वहां से बॉर्डर एंटर कर जाते हैं वो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं, होल्डिंग सेंटर, ठीक है, जो अवैध रूप से वहां पे आ रहे हैं, हिरासत केंद्र एक तरह से, ठीक है। ओके, so that is it for today. Thank you so much for watching.